नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है ज्योतिष कलश के YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे हम कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि 2025 की अगर अपनी बात करते हैं, सबसे पहले सेहत की, तो ये वर्ष जो है आपके शनि जो है अष्टम भाव को छोड़ रहे हैं, तो इसका सकारात्मक परिणाम अगर अपने देखें तो इस वर्ष आपकी जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक आप उससे निजात पा लेंगे। और जो उतार चढ़ाव जो है पूरे वर्ष पर्यंत रह सकता है, लेकिन कोई लंबी बीमारी अगर आपको चल रही है तो उससे अष्टम भाव के शनि का अष्टम भाव छोड़ना आपको लाभ दे सकता है। उस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं, कुछ राहत पा सकते हैं। लेकिन यहाँ कर्क राशि के जातकों को इस वर्ष आंखों से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। आंखों से संबंधित कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जैसे मोतियाबिंद हो जाना, आंखों में कुछ इन्फेक्शन हो जाना, माइनर सर्जरी की जरूरत आपको पड़ सकती है। तो आंखों से रिलेटेड समस्या जो है कर्क राशि के जातकों को इस वर्ष 2025 में बन सकती है। वही अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन और कैरियर के मामले में आप इस वर्ष जो है उतार चढ़ाव देख सकते हैं। आपका मन जो है विचलित रह सकता है। आप अपनी नौकरी और व्यवसाय को बदलने की बार बार सोच सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक से इस स्थिति पर भी इस वर्ष जो है नियंत्रण पा सकते हैं। ये जो आप बार बार आपका मन विचलित होना, अवसादग्रस्त होना, व्यापार को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, अपनी नौकरी को बदलने के लिए, तो यहाँ आपको इस साल बुद्धि और विवेक से काम लेना है। तो यहाँ ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कर्क राशि के जातकों को इस वर्ष पर्यंत अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना है। भावनाओं में आकर के कोई ऐसा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए जिससे आपको नुकसान हो। तो अपनी भावनाओं पे आप कंट्रोल रखें इस वर्ष और विवेक से काम ले, तो ये वर्ष जो है आपके लिए सफलदायक सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए साल सबसे बेहतर साल रहने वाला है। इस वर्ष उच्च अध्ययन में जो विद्यार्थी लगे हुए हैं और शिक्षा जो कर रहे हैं किसी भी क्लास में, किसी भी स्टैंडर्ड में, तो उनके लिए ये जो कर्क राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये साल सर्वश्रेष्ठ है। उच्च अध्ययन में उन्हें सफलता मिलेगी। अप्रत्याशित लाभ जो है उन्हें इस बार देखने को मिल सकता है। परिणाम बेहतर आ सकता है उनका। तो कड़ी मेहनत और लगन करते रहिए, परिणाम इस बार आपके पक्ष का बना हुआ है। अब बात करते हैं भूमि और भवन की। तो कर्क राशि के जातकों को इस वर्ष जो है भूमि भवन से लाभ मिल सकता है। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। घर लेने का सपना आपका जो है वो इस वर्ष पूरा हो सकता है और भूमि भवन पे आपका पैसा खर्च हो सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट जो है भूमि भवन पे, जमीन पे, कृषि भूमि पे आप खर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक मामलों में। तो परिवार का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। परिवार का रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा, बाहरी व्यक्तियों का आपको सहयोग मिलेगा और उसके साथ स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। यानी कि आपका स्थान परिवर्तन इस वर्ष हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपकी मनचाही जगह पे स्थानांतरण हो सकता है। आप अपने आवास का परिवर्तन भी कर सकते हैं इस वर्ष में। जो जातक परिवर्तन का सोच रहे हैं तो वो अपने आवास भी परिवर्तन कर सकते हैं। घर में किसी बुजुर्ग व्यक्तियों की सेहत को लेकर के कर्क राशि के जातक इस वर्ष पर्यंत जो है चिंतित रहेंगे और उनकी सेहत का लेकर के वो थोड़ा उन्हें संशय रहेगा। तो बुजुर्गों को लेकर के आप, उनके स्वास्थ्य को लेकर के इस वर्ष आप चिंतित रह सकते हैं। खर्च बढ़ सकते हैं। और अगर मैं उपायों की बात करूं तो इस वर्ष कर्क राशि के जातकों को हनुमान जी को गुड़ खिलाना श्रेयकर रहेगा। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में सोने का छल्ला पहनना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और उसके अलावा कुत्तों को मीठी रोटी आपको खिलाना लाभप्रद रहेगा। राहु के बीज मंत्रों का जाप प्रतिदिन 1 माला आपका करना आपके लिए हितकारी रह सकता है। 15 मई के बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। और 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए श्रेयकर रहेगा। इसी के साथ मैं नृपेन हर्ष आपसे विदा लेना चाहूँगा। कल फिर एक नई राशि के साथ मुलाकात होगी और आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।